हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द पब्लिक हेल्थ टॉक्स में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनवायरनमेंट यानी हमारे पर्यावरण के बारे में। ये हमारे हेल्थ से कैसे रिलेटेड है और हमारे लिए एक साफ और हेल्दी एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट यानी हमारा पर्यावरण, जो सिर्फ पेड़ पौधे या जानवरों का घर नहीं बल्कि यह हमारे जीवन का आधार है। ये हमें साफ हवा, शुद्ध पानी और पोषक भोजन देता है। लेकिन आज हमारे अपने ही डिसीजंस की वजह से ये एनवायरनमेंट प्रभावित हो रहा है, जो हमारे हेल्थ पर भी बहुत असर डाल रहा है। WHO के अनुसार हर साल करीब 602 मिलियन डेलीज लॉस होती है और 13 मिलियन लोग उन बीमारियों से मरते हैं जो दूषित पर्यावरण से होती है, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और भी ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो कई रोगों के कारण हैं। तो आइए कुछ ऐसी मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज को समझते हैं कि ये हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला है एयर पोल्यूशन, कि व्हीकल्स, पराली जलाना, गार्बेज बर्निंग, स्मोकिंग या बिना गैस वाला चूल्हा जलाने से ये हमारी हवाओं को दूषित कर देता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर और भी ऐसी कई बीमारियां हो सकती हैं। फिर है क्लाइमेट चेंज, कि आए दिन हमारे आसपास का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और क्रॉनिक इलनेसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। इतना ही नहीं तो फ्लड्स, साइक्लोन और सुनामी से कई लोग अफेक्टेड रहते हैं। इवन रिसेंटली हमने न्यूज में भी सुना कि स्विट्जरलैंड में ग्लेशियर पिघलने के कारण पूरा गांव डूब गया। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमने अपने एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए अगर कोई कदम ना उठाया तो ये कंडीशन और भी वर्स हो सकती है। फिर है प्लास्टिक पोल्यूशन, कि हर साल करीब 400 मिलियन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, जिसे समुद्र, नदी या जमीन में डंप किया जाता है और ये कई सालों तक डिग्रेड भी नहीं होता। इतना नहीं तो माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे भोजन और पानी का हिस्सा बन चुके हैं, जो हमारे शरीर में जाकर हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज और कैंसर जैसे रोग्स को बढ़ावा दे सकते हैं। इवन UNEP के रिपोर्ट के मुताबिक हर साल ग्लोबली करीब 300 से 600 बिलियन तक का इकोनॉमिक लॉस होता है। इसीलिए इस साल की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 की थीम भी रखी गई है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, कि हम प्लास्टिक का यूज जितना हो सके कम करें और एक बेहतर एनवायरनमेंट की ओर बढ़े। फिर है वाटर पोल्यूशन, कि इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड एक्टिविटीज से जनरेट होने वाला गंदा पानी समुद्र और नदियों के इकोसिस्टम को तो अफेक्ट करता है, साथ ही में ये कोलेरा, टाइफाइड जैसे अनेकों बीमारियों को फैलाता है। फिर है लैंड डिग्रेडेशन, की हर साल कई किलोमीटर तक की जमीन माइनिंग, लैंडफिल, कंस्ट्रक्शन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से डिग्रेड हो रही है, जिससे हमारे एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी का खतरा बढ़ते जा रहा है। और ऐसे कई सारे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जिन्हें हम आए दिन फेस करते हैं, जो हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ आर्स बताए गए हैं जिन्हें आप इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला आर है रिफ्यूज, कि ऐसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स या कोई भी प्रोडक्ट्स जो एनवायरमेंट को बर्बाद करते हैं उनका प्रयोग ना करें। फिर है रिड्यूस, कि जितना हो सके प्लास्टिक प्रोडक्ट्स या अन्य किसी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का प्रयोग हम कम करें। फिर है रीयूज, कि प्लास्टिक या अन्य किसी प्रोडक्ट को फिर से हम उपयोग में ला सके, जैसे रियूजेबल बॉटल्स, बैग्स या कंटेनर्स को। फिर है रिसाइकल, कि प्लास्टिक या अन्य किसी प्रोडक्ट्स को हम फिर से किसी और तौर में हम प्रयोग में ला सके। फिर है रीथिंक, कि अपने कंजम्पशन पैटर्न्स पे विचार करें और एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स को अपनाएं। क्लाइमेट चेंज के लिए रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जैसे सोलार, विंड या हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रयोग करें। अपने घर और आसपास या कहीं पर भी जाए तो पेड़ पौधे जरूर लगाएं। जितना हो सके हम एनर्जी कंजर्व करें और इसी के साथ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाएं। साथ ही में इसी चैनल पे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन के ऊपर बताए गए स्टेप्स को अपनाएं। तो दोस्तों, एनवायरनमेंट और हेल्थ एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। अगर हम अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखेंगे तो हमारे हेल्थ भी बेहतर रहेगा। तो आइए मिलकर एक स्वच्छ, स्वस्थ और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को अपनाएं। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और बाकी लोगों के साथ जरूर शेयर करें और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।